Hello students, good morning everyone. Today we are going to start numericals for alternating current. फोर्थ चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रखा है ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट वीडियो में करवाए थे। आज जो हम अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर था ना फोर्थ बी जो है उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं। दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt and 50 hertz AC supply। मतलब एक रेजिस्टेंस जो है जिसका 100 ohm रजिस्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ohm, उसको हमने एक वोल्टेज से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसी सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको निकालना आरएमएस वैल्यू करंट निकालना है। तो गिवन टर्म आपको आर दिया हुआ है, दो पार्ट इसके। फर्स्ट इसको सॉल्व कर, आर आपको दिया हुआ है 100 ओम और 220 वोल्ट। इसका मतलब ये आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, वर्चुअल वैल्यू भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो P कहता तो ये क्या होता है ई नोट, कुछ नहीं दे रहा तो हमेशा आप क्या लिखोगे इसको ई आरएमएस। कितना दे रखा है 220 वोल्ट। इस 50 हर्ट्ज इसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं 50 हर्ट्ज आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? तो सीधी सी बात है आईआरएमएस हमें निकालना है। आईआरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओम्स लॉ से इज इक्वल टू आईआर और रिलेशन लगा दो। तो यहां से आईआरएमएस जो होगा किसके बराबर आएगा, वो आएगा ईआरएमएस बाई आर। भाई आईआरएमएस यहाँ पे है तो यहाँ भी आरएमएस ही आपको होना जरूरी है। ठीक है, ईआरएमएस आपको गिवन है 220 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 100, इससे कट जाएगा। सीधी सी बात है, करंट जो कितना आएगा आपका 2.2 एम्पीयर आ जाएगा। आरएमएस वैल्यू करंट कितना आएगा 2.2। सेकंड पार्ट में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम, व्हाट इज नेट पावर कंज्यूम ओवर ए फुल साइकिल। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और हमने टॉपिक करवाया था एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट्स। उसकी पावर जो होती है कंप्लीट साइकिल के दौरान P इक्वल टू क्या होता है ईआरएमएस आईआरएमएस। पावर इसमें हमें निकालनी थी, उसके लिए फॉर्मूला भी जानते हैं। P हमें निकालना था इसके अंदर एवरेज पावर फुल साइकिल। इसका मतलब रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के लोग पावर के लिए फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है ईआरएमएस इनटू आईआरएमएस। ठीक है, ईआरएमएस गिवन है यहाँ 220 और आईआरएमएस आपने निकाल लिया 20/22/10, ये तो है, तो ये से कट जाएगा आपका। तो ये आपका लगभग 484 पावर की यूनिट क्या होती है वाट। ठीक है, कंप्लीट साइकिल में जो पावर कंज्यूम होगी वो कितना होगा आपका रेजिस्टेंस के अराउंड 484 वाट। ठीक है, दूसरा इक्वेशन सिंपल था, आप कर सकते हो इसको। दूसरा क्वेश्चन मैंने नीचे लिख रखा है, इसको ऊपर से हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज इसका मतलब क्या है, पीक का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज दे रखी है, ई नोट आपको दिया हुआ है कितना 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज गिवन है, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, इसका मतलब हमें क्या निकालना है ईआरएमएस हमें निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, तो इसके लिए लिसन आपको हम बता रखे ई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसका ई आरएमएस और दूसरा आरएमएस वैल्यू करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ये भी हमें निकालना है और इस केस में करंट जो है आरएमएस वैल्यू करंट इज दे रखा है, सॉरी आरएमएस वैल्यू करंट कितना है 10 एम्पीयर एंड व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट,
नीचे कर दें, चलो इसको हम पहले करते हैं। ERMS हमें निकालना है, ठीक है। ERMS के लिए हमने रिलेशन करवाया था, E0/√2 होता है। ERMS क्या होता है? E0/√2। और E0 आपको कितने दे रखे हैं? 300, ठीक है। और /√2 है, √2 की वैल्यू कितना होता है? 1.414। ये तो आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग ये आपका सोल्व करोगे ना इसको, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 212.1 आ जाएगा। डिवाइड कर सकते हो इसको आप, नीचे आ जाएगा 212.1 वोल्ट। फिर डिवाइड आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल है, ERMS निकालना था। इसके लिए रिलेशन हम जानते हैं, E0/√2 होता है, ठीक है। E0 एज वैल्यू दे रखी है, √2 आपको पता है। सेकंड पार्ट इसमें क्या है? RMS वैल्यू ऑफ करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट गिवन है, कितना है? 10 एम्पीयर आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द पीक करंट? पीक करंट इसका मतलब क्या निकालना है? I0 हमें इस केस में निकालना है। I0 निकालना है, तो वी नो दैट IRMS इज इक्वल टू क्या होता है? I0/√2। रेजिस्टेंस दे रखा, ये लगाओगे आप, और यहां से I0 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? IRMS इंटू √2। IRMS आपको दे रखा है 10 एम्पियर इंटू √2, तो 10 √2 कितना होता है? 1.414। तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट 1.10 जो है ना, इसको सोल्व कर सकते हो जी आप। इसको डिवाइड करोगे तो 10 इधर आ जाएगा, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 1 पॉइंट इधर आ जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट 14.14 आपका आ जाएगा। करंट की क्या होगी? एम्पियर। करंट की क्या होगी आपकी? एम्पियर आपकी आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये आपके पास। एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, लास्ट पेज ऑर्डर में करवा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपको दे रखे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर is connected to a 220 volt, 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. Determine the RMS value of current. RMS value of current in the circuit. ये निकाल। ये 44 मिली हेनरी इंडक्टर, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? इंडक्टेंस कॉइल दे रखी है। हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट होती है, तो एल से हम इसको लिखते हैं। इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है कॉइल का 44 मिली हेनरी, तो हेनरी में कर लो इसको। 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी आ जाएगा। इसको जोड़ा हुआ है 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? ERMS होगा आपका 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट। IRMS हमें निकालना है, तो सीधी सी बात यही है। IRMS का मतलब क्या होगा? ERMS by R रेजिस्टेंस
और इंडक्टेंस जो है, इंडक्टर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम इंडक्टेंस कॉइल के अक्रॉस करंट पास करते हैं तो उसमें जो आपका रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर इस केस में आई आर एम एस के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ई आर एम एस बाई एक्स एल, वो हम निकाल लेंगे पहले। तो पहले एक्स एल निकाल लो। एक्स एल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस दैट अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल। जैसे हम कॉइल में करंट पास करते हैं, करंट को वेरी करते हैं, उस केस में जो करंट इंड्यूस होता है इंडक्टेंस कॉइल के, उस केस में जो रेजिस्टेंस इंड्यूस होता है रेजिस्टेंस उस इंडक्टेंस के अक्रॉस, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव ऑफ रिएक्टेंस। इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस इसको हम कह सकते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू इनटू एल। तो 2 पाई और न्यू आपको दे रखा है, न्यू कितना है 50 और एल कितना है 44 into 10 raised to power minus 3। इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेजिस्टेंस, इसलिए इसकी यूनिट ओम आएगी। तो आई आर एम एस यहाँ से आपको निकालना है। आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, ई आर एम एस बाई एक्स एल आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। और ई आर एम एस 220 और एक्स एल आपको दे रखा है 2 पाई 22/7 कर दिया इसको मैंने, इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10 raised to power minus 3, ठीक है। तो ये 0 से आपको 0 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, इसको ऊपर लेगा आप तो लगभग ये आपका आ जाएगा 7000। इसको ऊपर लेके आएंगे तो 5 दूनी 10 ही आ जाएगा, 10 आएगा ना, 10 के 0 काट दिया मैंने, नीचे कितना आएगा 44। तो 700/44 जो आएगा ना ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.59 आएगा। इसको सोल्व करोगे ना तो 1.59 एम्पियर आपका आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी कर देता हूँ, फिर हम इसको करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे इससे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, a 60 microfarad capacitor, a 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt। ये तो आप ये आरएम देते हैं 60 हर्ट्ज से सप्लाई, 60 हर्ट्ज इसी सप्लाई, ठीक है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये निकालना। क्वेश्चन दिया हुआ है 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, सी दिया हुआ है कितना 60 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू हम जानते हैं 10⁻⁻⁶ फैराड होता है, ठीक है। इसको जोड़ रखा है 110 वोल्ट, दिस इज ईआरएमएस। आरएमएस वोल्टेज दे रखी है 110 वोल्ट, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आईआरएमएस इस केस में भी आपको निकालना है। तो आईआरएमएस इस केस में क्या होगा, ईआरएमएस बाई रेजिस्टेंस, और कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
XC कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस। तो XC निकाल लो पहले। XC इक्वल टू क्या होता है 1/ωc होता है ना, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2πν × C। पुट कर दो इसकी वैल्यूज की 1/2πν 60 और ये आपको है 60 इंटू भाई फ्रीक्वेंसी 60 है और C की वैल्यू कितना है 60 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम में आ जाएगी वैल्यू। अब इतना रहने दो, इस केस में यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो IRMS करंट जो आपको यहाँ से आएगा वो बराबर क्या होगा ERMS बाई XC। क्यों ERMS गिवन है 110 बाई XC 1/2π, तो 2 पर आएगा, पाई ऊपर आ जाएगा, सब टर्म ऊपर ही आपके आएगा। ठीक है, पाई हो गया 60 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁶। क्यों इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपका करंट जो है इस केस में IRMS करंट जो आएगा 2.49 आपका आएगा। सॉल्व करोगे इसको 2.49 एम्पियर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अभी जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया ना 3rd और 4th, इसमें कह रहा है व्हाट इज द पावर अब्सॉर्ब्ड, व्हाट इज द पावर absorbed by each circuit over a complete cycle, over a complete cycle. Explain your answer. Explain your answer. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हम जानते हैं नेट पावर जो होती है आपकी P इक्वल टू क्या होता है ERMS IRMS cos ऑफ फाई, ये तो हम जानते हैं। अब क्वेश्चन हम बात करते हैं 3rd वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd की हम यहाँ कर लिखेंगे, क्वेश्चन 3rd की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहा था आपका 3rd क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था इंडक्टेंस कॉइल दे रखा था। क्या दे रखा था इंडक्टेंस कॉइल आपको दिया हुआ है। तो इंडक्टेंस कॉइल के अंदर हम जानते हैं जो करंट डेवलप जो होता है वो या भी आप कह सकते हो फेज डिफरेंस जो होता है, फाई जो होता है, फेज जो डिफरेंस जो होता है E के और I के अंदर जो होता है वो आपको 90 डिग्री होता है। फेज डिफरेंस जो होता है आपका लिख सकते हो आप इन प्योर इंडक्टर द फेज डिफरेंस जो होता है ना आपको, द फेज डिफरेंस बिटवीन E and I वो आपका 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री लीड कर रहा है ना भाई, करंट इस केस में जो डेवलप होता है इंडक्टेंस में वो लैग बिहाइंड होता है। तो फिर डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री का तो होगा। तो पावर जो होगी वो कितना आएगा ERMS IRMS cos ऑफ 90, और cos 90 इस केस में आपका क्या होगा 0 होगा। एवरेज पावर जो होगी कंप्लीट साइकिल में
इसके इंडक्टेंस के लोग आपको 0 होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वही बात है, P इक्वल टू हम जानते हैं कैपेसिटेंस के लोग नेट पावर जो है वो कंप्लीट साइकिल में आप P होती है। और प्योर कैपेसिटर के अंदर द फेज डिफरेंस बिटवीन, इस केस के अंदर भी फाई जो होता है वो आपका लीड करंट जो डेवलप होता है कैपेसिटेंस के जो करंट डेवलप होता है वो π/2 लीड करता है करंट से, तो जो करंट डेवलप जो होता है वो π/2 लीड करता है ईएमएफ से। तो फेज डिफरेंस कितना होगा 90 का तो होगा। तो फेज डिफरेंस जो होगा आपका ERMS के अंदर एंड IRMS के अंदर जो होगा वो आपका कितना होगा 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो पावर तो क्या आएगी वो आपको वही बात है, इस केस के अंदर 90 cos 90 कितना होता है 0। तो एवरेज पावर जो है और प्योर कैपेसिटर वो हमेशा कितनी होगी आपकी 0 होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई कर रहा हूं मैं इसके अंदर, तो ये कर लेते हैं एक बार आपको। ये चार्ज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ ना। ये चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected to a connected to a 27 millihenry inductor, 27 millihenry mH ऐसा लिख रखा है millihenry inductor what is angular frequency of the angular frequency of free oscillation of circuit of free oscillation of circuit। इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर C दिया हुआ है, C दे रखा है 30 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज कर दो, 30 into 10⁻⁶ फैराड is connected to a 27 millihenry सेल्फ इंडक्टेंस है L है, इसका मतलब है कितना है 27 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी, 1000 से डिवाइड कर सकते हो इसका। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, L और C का एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका होगा 1/√LC, रेजोनेंस के ऊपर ही आप कर सकते हो, ये आपका होगा 1/√LC हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे √L 30 10⁻⁶ 27 10⁻⁻3। ठीक है, देखो 27 और 3 27 81 होते हैं, तो 81 का रूट तो कितना हो गया 9 आ जाएगा, -6 का
देखो 1 0 ये रहा और ये इसको काट दो, -2 कर दिया इसको मैंने, तो -8 हो गया नीचे, -6 -8, इसका रूट कितना आएगा -4, हाफ कर दो, सीधा सी बात है। ये आपको कितना आ गया यहाँ पर, ये हो गया आपका 1000 बाई नहीं 0 आएगा बाई 9, इसको आप डिवाइड कर दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपकी आएगी इस केस के अंदर वो आपका आ जाएगा कितना, इसको डिवाइड करोगे ना तो इसमें तो ऐसे लिख रखा है 1.1 10⁻³ यही आएगा, 1.1 10⁻³ आपका आ जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एंगल रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, कर सकते हो, गिवन टर्म्स आपको दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है, suppose the initial charge of capacitor and above question is suppose the initial charge on the capacitor suppose the initial charge on capacitor in above question is in above question is 6 millicoulomb. What is total energy stored in the capacitor? What is the total energy stored? Total energy stored in the capacitor, in the capacitor initially, and what is total energy at later time? What is the total energy? What is the total energy at later time? Total energy at later time. भाई इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है उसके अंदर एक तो आपका कैपेसिटर था और एक क्या दिया हुआ था आपको, एक आपको इंडक्टर दिया हुआ था। ठीक, इनिशियल चार्ज दे रखा है, इनिशियल चार्ज कितना दिया हुआ है 6 मिलीकूलम, मिलीकूलम है, कूलम में कर दो -3 कूलम। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ, उस क्वेश्चन में सी आपको दिया हुआ था, सी आपको कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर 30 माइक्रोफैराडे, 30 था ना, 30 इंटू 10⁻⁶ फैराडे। तो एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, क्यू और सी के फॉर्मूले में लगाना है आपको। कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इनिशियली तो फॉर्मूला ये होगा Q²/2C, हाफ C² भी होता है, हाफ Q²/2C की फॉर्मूला ही होता है। यहाँ पे चार्ज आपको गिवन है 6 × 6 36 10⁻⁶/2 × C कितना है 30 और 10⁻⁶, तो ये कट जाएगा इससे और ये 18 हो जाएगा और ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा, इसका मतलब 0.6 जूल एनर्जी आएगी आपकी। एनर्जी जो है वो कितना आएगा, लगभग 0.6 आएगी। ये तो इनिशियल कैपेसिटर में एनर्जी होगी,
और उसके साथ कैपेसिटेंस साथ इंडक्टेंस को भी जोड़ रखा है, तो एनर्जी जो है आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, एनर्जी शेयर्ड होगी, कैपेसिटेंस के अलोंग भी होगी और इंडक्टेंस के अलोंग भी होगी, एनर्जी शेयर्ड इक्वली, बट टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें एट लास्ट में लिख सकते एट लेटर टाइम, तो कुछ समय के बाद में एट लेटर टाइम एनर्जी इज शेयर्ड, एनर्जी जो है क्या होगी आपकी शेयर होगी बिटवीन L इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। ठीक है, अभी क्वेश्चन इसको और भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इतना काफी है, थैंक्स।